प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर के महीने चौथे तारीख का हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने ईश्वर के पिता की सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पिता, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उनकी उस कृपा के लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, आपकी इस कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, याद करके स्तुति करें प्रभु की दया के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप ही महिमा के योग्य प्रभु है, सभी नामों से ऊंचा हमारा प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाद। हमें अपने से करीब रखने वाले प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 59 के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर तू मेरी शक्ति है, मैं तेरी बाट जो रहा हूँ। हे परमेश्वर तू ऊंचे पहाड़ों पर मेरा सुरक्षा स्थान है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 10वें वचन, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वह जितने में मेरा सहाय होगा। हालेलुया। वह मेरे शत्रुओं को पराजित करने में मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। और आगे हम 16 और 17 में पढ़ते हैं, किंतु मैं तेरी प्रशंसा के गीत गाऊंगा, हर सुबह मैं तेरे प्रेम में आनंदित होऊंगा। हालेलुया। आमेन। और आगे लिखा है, क्योंकि तू पर्वतों के ऊपर मेरा शरण स्थल है, मैं तेरे पास आ सकता हूँ जब मुझे विपत्तियां घेरेंगी। मैं अपने गीतों को तेरी प्रशंसा में गाऊंगा, क्योंकि पर्वतों के ऊपर मेरा शरण स्थल है। तू परमेश्वर है जो मुझको प्रेम करता है। आमेन। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमें ये मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। पिछले दिन भर आपने हमें संभाला, रात को अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपने आंखों के पुतले के समान संभालते, सुरक्षा देते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। इनका कोई भी अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको आप बदल दे, हम प्रार्थना करते हैं। उनके प्रार्थना विषयों में प्रभु आप उत्तर दे। उनको जो भी विषय में वो भार से है प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाकर अपना आश्वासन, समाधान, खुशी आप उनको देकर आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी पारिवारिक विषय में भार से प्रभु आप उनको अनुग्रहित करें। हालेलुया। उनके कामों में आप अनुग्रहित करें, उनके बिजनेस में आप अनुग्रहित करें, हर जगह आपकी कृपा से वो चल सके। आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से प्रभु अपने बच्चों को आप भर दे। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के हृदय की दृष्टि को आप खोल दे प्रभु। हालेलुया। आप स्पर्श करें, हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आपको जानने का प्रभु वो बोध में जीने में आप सहायता करें। हमें जो आशा आप में है प्रभु, उसको हमें और भी बढ़ाकर प्रभु आप में जीने में सहायता करें। आपके जो महिमा में आपका जो स्थल है, आपके जो कृपा को जानकर जीने में सहायता करें। हालेलुया। आपकी महिमा को जानकर उसमें जीने में सहायता करे। हालेलुया। प्रभु, हमारे में जो आपने शक्ति दी है वो सबसे बढ़कर है। हालेलुया। उस शक्ति को जानकर उसको उसमें जीने में सहायता करे। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते, जो भी अपने शरीर में सूजन से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको
चंगाई मिले। पैरों में जो सूजन है यीशु मसीह के नाम से वो सूजन दूर हो जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो लोग उठकर नहीं चल पाते हैं, जो बैठे हैं वो अब उठ नहीं पाते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शक्ति इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आपकी शक्ति प्रवर्तित हो कि वो उठ सके, वो चलने लगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते जिनको भी अपने आंखों में परेशानी है, कानों में जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। हृदय के जो धड़कन जो बढ़ गई है उसके कारण जो भार से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। लेटने में जो धड़कन जो बढ़ जाती है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हृदय के धड़कन लेकर जो भी रक्त में जो बहाव या कोई भी तरीके की परेशानी हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। पिता आपके किए हुए अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। जिनको भी काम नहीं है प्रभु आप उनके लिए रास्ते खोल के दे। आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। जो युवक युवतियां हैं उनकी शादी के लिए आप सही वर वधु आप दे। हम प्रार्थना करते हैं सब जगह प्रभु आपके दिव्य अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपके किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में सदा बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रिय लोग। प्रभु आपको हर दिन आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए धन्यवाद करें। और याद रखें हम कितने भी बिजी रहे, कितने भी व्यस्त होंगे, तो भी हमें क्या करना है, हमेशा परमेश्वर के साथ अपना जो बंधन है उसको बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में अपने समय को निकाले। दिन भर में हम जरूर समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। बीच बीच में वो बंधन में हम बैठे रहे। हालेलुया। उससे हमें बहुत बड़ा आशीष मिलेगा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार की किताब से 6 का पहले के 2-3 वचनों को पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है उन कामों को लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। तो यहाँ वचन में क्या बताता है कि दुनिया में जो जीने वाले लोग हैं, हम इस दुनिया के लोगों से ही सभी प्रतिफल पाने के लिए हम अपना आग्रह ना रखे। इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए उनके सामने दिखावा ना करें। इसलिए हम वचन और अगर हम देखेंगे तो हम जान सकते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो मनुष्य को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए हम ना करें। हमें सावधान रहने के लिए वचन बोलता है। हालेलुया। इसलिए हमने कितना भी पुण्य काम कर लिया हो, किसी की भी सहायता कर लिया हो, तो हम किसी को दिखाते हुए या जिसकी सहायता करी उस व्यक्ति को भी ना बताए। हम अपने नाम के लिए, हमारे यश बढ़ाने के लिए हम ऐसे कोई भी कार्य ना करें मेरे प्रिय लोग, क्योंकि उससे हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हम दिखावा के लिए या दुनिया को दिखाते हुए या किसी के सामने हम जो भी पुण्य काम करते हैं वो दिख जाता है, तो उसके बाद यहाँ वचन कहता है सावधान रहो, क्योंकि उसका प्रतिफल तुम नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे प्रत्येक रूप से यहाँ पर कहा गया है कि अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। इसलिए अगर स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल चाहते हो तो रहस्य में करने वाले हो। जो भी पुण्य काम, जो भी अच्छे काम करते हो, किसी की सहायता करते हो, तो वो दुनिया में दिखाते हुए नहीं लेकिन रहस्य में करो। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालयों में और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उन्हें तो उसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। तो हम जानते हैं पुराने नियम के अनुसार या पुराने लोगों के अनुसार क्या था कि
कभी भी कोई दीन या दुखी को दान देते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है। वहाँ पे गलियों में, आराधनालयों में जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है। ऐसा कार्य ना करे करके वचन कहता है, क्योंकि उसका प्रतिफल यहीं पे पूरा मिल चुका है, वचन कहता है। इसलिए अगर हमें परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए तो हमें कैसे करना है? रहस्य में करना है, यही वचन कहता है। इसलिए आगे 3 वचन में कहता है, किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बाया हाथ ना जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। हालेलुया। मतलब यहाँ पे क्या है? हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया है। हम जो रहस्य में करने वाले जो दान है, रहस्य में करने वाले जो भी पुण्य काम है, वो सब हमें परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। अगर इस दुनिया में हमने कर लिया, अगर उसका एक फोटो ले लिया या 4 जन ने जान लिया, तो उसका प्रतिफल हमें इस दुनिया में ही मिल गया है। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश जब आप सुनते हो मेरे प्रिय लोग, हमेशा हम चिंता करें कि इस दुनिया के जो मान सम्मान की हम प्रतीक्षा ना रखें। भले कोई हमसे कहे या हम ये सोचे भी ना कि हमने उसकी सहायता की और उसने मेरे को कभी धन्यवाद नहीं कहा, ऐसा कभी ना सोचे। इन सब सोच में ना पड़े मेरे प्रिय लोग। हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करते हैं, इस बोध से, इस समझ से हम करें तो क्या होगा मेरे प्रिय लोग? ये रहस्य में कार्य होगा। हम जितनी लोगों की सहायता कर सके हम करते रहे, कभी भी रुके ना। और इसलिए जो हमारा बाया हाथ करता है वो दाया हाथ ना जाने, जो दाया हाथ करता है वो बाया हाथ ना जान सके। वैसा रहस्य में काम करे ताकि परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिले। हालेलुया। इस दुनिया में हमें कितना भी प्रशंसा मिले वो इस दुनिया तक ही सीमित है, लेकिन जब परमेश्वर किसी को आदर करेगा, परमेश्वर किसी को प्रतिफल देगा, वो हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या आग्रह रखना है? परमेश्वर से प्रतिफल मिलने के लिए हमें आग्रह रखना है, जो हमेशा हमेशा के लिए, अनादि काल तक के लिए है। हालेलुया। ये वचन को हम 3-4 बार पढ़े मेरे प्रिय लोग और चिंता करें, और ये इच्छा आपके जीवन में, हमारे जीवन में बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।